ईशाना और आरव ने करी भाकर शादी। मंगल को लगा 440 वोट का बड़ा झटका। मंगल जिसने ईशाना की शादी को लेकर बड़ी उम्मीदें सजाई थी, आज वो सारी उम्मीदें चकनाचूर हो चुकी है। मंगल का दिल और दिमाग दोनों ही टूट चुका है। मंगल को जब ये पता चला कि उसकी बेटी ने अपनी माँ को इतना भी जरूरी नहीं समझा कि शादी जैसी बात को उससे छुपाया गया। अगर एक बार भी ईशाना मंगल से बात करती इस मामले में तो मंगल पीछे नहीं हटती कि मंगल ने हमेशा से ही ईशाना की खुशियां चाहिए, लेकिन ईशाना बचपन से ही नफरत से भरी हुई रही है, खासकर अपनी माँ को लेकर। पहले से ही ईशाना के अंदर मंगल को लेकर गलतफहमियां थी, लेकिन ईशाना ने कभी भी उसे समझदार तरीके से सुलझाने का नहीं सोचा। हमेशा से ही ईशाना मंगल के खिलाफ रही है, एक मंगल की दुश्मन बनकर। और आज तो मानो ईशाना ने मंगल को इतना बड़ा दुख दिया जिससे कि मंगल का सर पूरे ही समाज में शर्म से झुक जाएगा। लेकिन इसके बाद भी मंगल एकदम आदर्श माँ की तरह ईशाना को एक्सेप्ट करेगी, या फिर इस बार मंगल कुछ बदलाव करने वाली है। इस बार मंगल ये सारी चीजें सहन नहीं करेगी। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आरव और ईशाना से। ईशाना इस वक्त बहुत ज्यादा दुख में थी। ईशाना टूटी हुई थी क्योंकि उसे अपने पिता की वापस से याद आ गई। 5 साल पहले जब अदित जिंदा था उस वक्त वो ईशाना से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि ईशाना कभी भी उससे दूर जाए, और यही सारी यादें, यही सारे लम्हे आज ईशाना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुके हैं, क्योंकि ईशाना कभी भी अपनी माँ को उस नजर से नहीं देखती जिस नजर से वो आज से 5 साल पहले देखा करती थी। यानी ईशाना अलग हो चुकी है। ईशाना दिन भर बस एक कमरे में रहती और अपनी पुरानी यादों को याद करती, या फिर अपने नए दोस्तों के साथ समय बिताती। लेकिन दोस्त भी कुछ समय के बाद ईशाना को छोड़कर जा चुके हैं। आज ईशाना अकेली है, अकेली रो रही है। उसी वक्त वहाँ पे आ जाता है आरव। जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल ने आरव को अपने घर के अंदर रखा था, क्योंकि आरव के पास कोई घर नहीं था। साथ ही आरव ने एक बार मंगल की जान भी बचाई थी कॉलेज के अंदर। इसी के चलते आरव मंगल के घर में रहता है, और वहीं पर ही उसकी और ईशाना की मुलाकात होती है। पहले कॉलेज में एक दूसरे को जानते थे, लेकिन अब बहुत गहराई से जानने लगे, जहाँ पे आरव ने हमेशा ही ईशाना का साथ दिया है। आरव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके चलते ईशाना आरव से नफरत करे या फिर उससे नाराज रहे। उल्टा जब ईशाना ने गलतियां करी है उस वक्त बाकी लोगों की तरह आरव आकर उसे समझाने नहीं बैठा, बल्कि उसके दुखों में उसका साथ दिया, उसे समझा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ईशाना को नहीं लगी, और यहीं से ही शुरुआत हो गई ईशाना के अंदर आरव को लेकर प्यार की। सबसे पहले तो ईशाना आरव के साथ डांस करना चाहती थी, लेकिन शुभी के कारण वो डांस नहीं कर पाई। उसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ जहाँ पर ईशाना ने एक एक्सीडेंट कर दिया, लेकिन जैसे जैसे करके अभी ईशाना बेल पर है। उस वक्त भी आरव ने ईशाना का साथ दिया। अगर हम कहानी को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं तो अभी ईशाना बहुत ज्यादा रो रही थी। उसी वक्त आरव उसके पास आता है और उससे गले मिलता है। ये सारी चीजें ईशाना को बहुत ज्यादा अपनापन का महसूस करवा रही थी, जिससे कि ईशाना अब आरव से प्यार करने लगी है। लेकिन आरव की मंशा कुछ और है। यह आरव हमें जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यह आरव आगे जाके शो के अंदर एक किरदार निभाएगा विलन का, जहाँ पर ईशाना आरव के साथ बहुत बुरी तरह फंस चुकी होगी, और उस वक्त मंगल की जिंदगी में यह समस्या होगी कि वो किस तरीके से ईशाना को आरव से बचाए, या फिर कैसे आरव को बदल दे जिसके चलते उसकी बेटी ईशाना खुश रहे। खैर यहाँ पर क्या होता है कि आरव और ईशाना के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है, प्यार हो जाता है, और उसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि यह शादी करेंगे। पहले तो आरव मना कर देता है कि नहीं, इतनी जल्दी शादी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईशाना इस वक्त फोर्स कर रही होती है। ईशाना कहती है कि अब हम मैच्योर हो चुके हैं, और वैसे भी भारत में तो ये नियम है ना कि जब भी कोई मैच्योर हो जाता है तो उसे अपने जीवन साथी को ढूंढने की शुरुआत कर देनी चाहिए। आरव इस वक्त तक ईशाना की हाँ में हाँ भर रहा होता है, लेकिन जब शादी की बात आती है उस वक्त आरव कहता है कि तुम्हें तुम्हारी माँ से पूछ लेना चाहिए, यानी मंगल मैम से बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना तो शादी हो नहीं सकती। ईशाना साफ मना कर देती है। ईशाना कहती है कि मम्मा हमारी शादी के लिए कभी भी नहीं मानेंगी, वो तो भला मेरी शादी किसी और से करवाने वाली थी। एंड मौके पर मैंने वो एक्टिंग करी जिससे कि सभी लोग यहाँ से भाग गए। तुम भी तो थे ना आरव वहाँ पे, तुम्हें पता है ना वहाँ पर आखिर हुआ क्या है। आरव कहता है वो तो मुझे सब पता है, लेकिन मेरी माँ ने तो एक बार हमें उनसे पूछ लेना चाहिए। ईशाना कहती कि नहीं, नॉट एट ऑल, मैं हमारी शादी को लेकर इतना बड़ा रिस्क कभी भी नहीं ले सकती। आरव कहता है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है ईशाना। ईशाना और आरव मिलकर डिसाइड करते हैं कि यह दोनों भागकर मंदिर में शादी कर लेंगे, और उसके बाद ये घर पर आएंगे, और उसके बाद मंगल को सारा सच बताएंगे, क्योंकि अगर एक बार इन्होंने शादी कर ली उसके बाद तो मानो मंगल को इन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मंगल के पास और कोई दूसरा ऑप्शन बचेगा ही नहीं। ये दोनों इस बात को 100% डिसाइड कर ले रहे हैं। इस और हम देखते हैं मंगल को, जहाँ पे मंगल को कहीं ना कहीं शक हो रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ईशाना और आरव बार बार इसे दिखते जा रहे हैं। साथ ही मंगल को यहाँ पे आरव से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो कि वह ईशाना को बताना चाहती है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा हादसा हो चुका होगा, यानी ईशाना और आरव शादी कर चुके होंगे। मंगल इस वक्त दौड़ी दौड़ी उस मंदिर में जाती है जहाँ पे आरव और ईशाना की शादी हो रही थी। लक्ष्मी के द्वारा मंगल को सारी खबर लग चुकी थी, इसलिए मंगल वहाँ पे दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन जब तक मंगल वहाँ पहुँचती है तब तक तो शादी हो चुकी होगी। इस वक्त मंगल आरव को चांटा मारने के लिए अपना हाथ भी उठाएगी, लेकिन बीच में ही ईशाना हाथ को पकड़ लेगी, और यहीं से ही वापस से माँ और बेटी के बीच में दरार शुरू हो जाएगी। लेकिन अब देखना ये इंटरेस्टिंग है कि क्या ईशाना आरव
के घर पे चली जाएगी या फिर वो मंगल के घर पे ही रहने वाली है, क्योंकि शो के अंदर हमें आरव का परिवार, आरव का घर बताया ही नहीं गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि आरव और ईशाना ये दोनों भी मंगल के साथ मंगल के ही घर में रहे। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।